हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। पिछले वीडियो में आपने स्टडी की थी प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमीन्स, डिफरेंट मेथड की स्टडी की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। अमीन जो ग्रुप है उसमें एक नाइट्रोजन पर जो दो हाइड्रोजन अटैच है उसमें से एक हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है। इट मींस अमीन एसिडिक नेचर को शो कर सकता। हम पिछले टर्न पर यह प्रूव किए थे कि यह बेसिक है, मींस बेसिक नेचर इसका लोन पेयर के डोनेशन के बेस पर था। लेकिन यहां इसका जो एसिडिक नेचर है कि ये H+ को भी रिलीज कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है। तो इसके एसिडिक नेचर की कई प्रॉपर्टी है, सबसे पहले उनको स्टडी करते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी, अमीन RnH2+H2O। अमीन को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अमीन का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है और इसमें फॉर्मेशन हो जाता है RnH3OH। ये अमीन का एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में इसको डिसॉल्व किया तो RnH3OH। अब हम इसको किसी साल्ट से, आयरन के साल्ट या क्रोमियम के साल्ट से इसको रिएक्ट करते हैं तो ये प्रेसिपिटेशन देता है। किस तरह, 3RnH3OH और साल्ट किसका ले हम, आयरन का। यहां पर किसको ले सकते हो आप, क्रोमियम का साल्ट भी ले सकते हो, दोनों की रिएक्शन। ये Fe इस तरफ से रिएक्ट होकर के इसका फॉर्मेशन करेगा FeOH ऑल थ्राइस, और यही क्या है, प्रेसिपिटेशन स्पेसिफिक कलर का। इससे हम आयरन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। क्रोमियम होगा तो क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन आएगा, उससे हम क्रोमियम की प्रेजेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये अमीन के एक्वस सॉल्यूशन की आयरन या क्रोमियम के साल्ट से इसकी रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन आती है कि अमीन में हम क्या कर सकते हैं, एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप स्टडी कर चुके हैं। फ्रीडल क्राफ्ट भी दो टाइप की थी, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। इसी तरह अमीन में भी है, अल्काइलेशन भी है और एसाइलेशन भी है। पहले आज अभी स्टडी करेंगे एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, CH3CO ग्रुप अटैच होगा। अब ये CH3CO ग्रुप आप कहां से ला सकते हो, या तो एसिटाइल क्लोराइड को लो और अमीन से रिएक्ट करवाओ, या फिर यहां पर आप एसिटिक एनहाइड्राइड को ले सकते हो। ये जिसका बड़ा सा डायग्राम आपको समझा रखा है, इससे भी एसाइल ग्रुप आप लेकर के अमीन से रिएक्ट कर उसका एसाइलेशन कर सकते हो। किस तरह, CH3NHH, ये अमीन है, यहाँ मिथाइल हो, कुछ भी हो, इथाइल हो, आप चाहे तो R लिख सकते हो, प्लस CH3COCl, यहां से कौन जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्या माइनस हो जाएगा, HCl, और ये एसाइल ग्रुप इस NH वाले नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन होगा, CH3
NH COO CH। अब इस डायरेक्शन से अगर आप इसको देखें तो इधर है CH3CONH, अमाइड ग्रुप आ चुका है, और इस अमाइड ग्रुप के एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया और मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? N मिथाइल। अगर आप IUPAC नेम में जाओगे तो एथेनामाइड या एसिटामाइड, N मिथाइल एसिटामाइड, इस तरह इसका नाम बन जाएगा। तो ये है अमीन का एसाइड एस्टर। इस रिएक्शन को आप नोट करिए, और इसी रिएक्शन को एक नेम्ड रिएक्शन इसमें आती है, जिसमें ये हम बदल के इसको लिख सकते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसी को बदल करके लिखूंगा, चेंज करूंगा, और उस रिएक्शन का हम नाम देखेंगे। यहां पर C6 और H5 हो जाए, बेंजाइल क्लोराइड। तो आप रिएक्शन में देखिए, पहले यहाँ CH3 था, तो यहाँ पर क्या लगा है? CH3। ये एज इट इज है, CH3NH, CH3NH, यहाँ क्या आ जाएगा? C6H5। अभी भी नाम इसका क्या है? N मिथाइल बेंजेनामाइड। एसिटामाइड के प्लेस पे आप क्या लिख लोगे? बेंजेनामाइड। ये इसका नाम है। अब इस रिएक्शन का नाम क्या है? हमने CH3 को रिप्लेस कर बेंजाइल क्लोराइड यूज किया, तो इस रिएक्शन का नाम बना शोटन-बोमन रिएक्शन। ये नेम्ड रिएक्शन है। रिएक्शन का नेम क्या है? शोटन-बोमन रिएक्शन। तो ये भी अमीन की एक रिएक्शन है, नोट करिए इसको, और अगली रिएक्शन की स्टडी करते हैं। शोटन-बोमन रिएक्शन इसमें फेमस रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन एसिडिक नेचर की स्टडी कर रहे हैं कि अमीन एसिडिक नेचर का है, मीन्स वो अपने H प्लस को जो नाइट्रोजन से अटैच है उसको रिलीज कर सकता है। तो अगली रिएक्शन विथ Na, सोडियम से इसकी रिएक्शन होगी, RNHH, ये Na, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और सोडियम इस पर अटैच हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? RNHNA, और रिलीज क्या होगा? हाफ H2, हाइड्रोजन लिबरेट होगी। इट मीन्स ये तो एसिडिक नेचर है अमीन का। तो अमीन कैसा नेचर शो करता है? एसिडिक नेचर शो करता है। आगे बढ़ते हैं। शोटन-बोमन रिएक्शन, और इसमें रिएक्शन विथ Na के बाद आता है, इसकी एक फेमस रिएक्शन है जिसको आप आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन मेथड में भी स्टडी कर चुके हैं। आइसोसाइनाइड की जब आपने प्रिपरेशन मेथड की स्टडी की थी तब वो रिएक्शन, आइए उसका नाम लिखेंगे और फिर उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करें। रिएक्शन का नेम है कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है। इसमें क्या होता है पहले ये समझेंगे, फिर इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। CH3 NHH 1 डिग्री अमीन, और कार्बिल अमीन रिएक्शन केवल 1 डिग्री अमीन ही देंगे, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। किससे रिएक्शन करें हम? क्लोरोफॉर्म से। कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम होगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा?
CH3N ट्रिपल बॉन्ड C मटेरियल, बाई प्रोडक्ट क्या होगा 3KCl एंड लास्ट होगा H2O। इस तरह रिएक्शंस होगी। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन को फिर से समझिए। कार्बिल अमीन रिएक्शन अमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन मेथड है। इसमें 1 डिग्री अमीन, वो चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, क्लोरोफॉर्म से जब रिएक्ट होता है बेसिक मीडियम में, तो एक ऑफेंसिव स्मेल का कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, बैड स्मेल का कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और इसका आईयूपीएसी सिस्टम में इसका सफिक्स कार्बिल अमीन है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम कार्बिल अमीन रिएक्शन। अब आते हैं इसकी नेम्ड रिएक्शन जितनी भी है उन सबकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है। तो अब कार्बिल अमीन रिएक्शन की मैकेनिज्म को स्टेप वाइज स्टडी करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में ये जो क्लोरोफॉर्म है ये डाइक्लोरोकार्बिन में कन्वर्ट होगा। क्या करेगा ये? CHCl3, और यहां पे आपको दिखता है बेसिक मीडियम है, इसका OH माइनस ये यहां के हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया? CCl3 नेगेटिव, और वाटर यहां से सेपरेट हो गया। ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप। लेकिन अभी डाइक्लोरोकार्बिन प्रोड्यूस नहीं हुआ है। यहां से हाइड्रोजन गया विदाउट इलेक्ट्रॉन, तो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन पर छोड़ करके गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये जो CCl3 माइनस ये अपनी एक क्लोरीन को रिलीज करेगा, और CCl2 इस तरह इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, और क्लोरीन माइनस यहां से सेपरेट हो जाएगा। यही इस रिएक्शन का रिएजेंट है जो अमीन पर अटैक करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बिन। और आपको ये पता है कि यही डाइक्लोरोकार्बिन राइमर-टीमैन रिएक्शन का भी रिएजेंट था, वहां भी ये प्रोड्यूस हुआ था। फिनॉल में शायद आपने स्टडी की है। चलिए, तो ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है अब ये अमीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो स्टेप थर्ड क्या बनेगी? RNH2 प्लस CCl2, ये डाइक्लोरोकार्बिन इससे आकर के अटैच होगा। अटैच होते ही क्या होगा? RNH, यहां से एक हाइड्रोजन, और सामने क्या लग जाएगा? CCl2। अब यहां से हाइड्रोजन को हम एक इधर लगा लेते हैं, और ये CCl2 इस नाइट्रोजन से अटैच हो गया। अब मैकेनिज्म की जो अगली स्टेप है उसमें यह हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा इस कार्बन के पास। तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? स्टेप 4 में जाइए। RNH, यहां से ये जो H है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CHCl। नाइट्रोजन के अपने लोन पेयर अभी अपने पास है। अब यहां से क्या माइनस होगा? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये वाला हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ यहां से रिप्लेस होगा, और क्या फॉर्मेशन करेगा? RNCHCl, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां से एक HCl माइनस हुआ इस मटेरियल से, तो ये प्रोड्यूस हुआ। और लास्ट स्टेप में एक HCl का मॉलिक्यूल और आपको जाते हुए दिखेगा, और ये प्रोडक्ट कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या आ जाएगा? ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इस कार्बन को शिफ्टिंग कर देगा, और HCl यहां से सेपरेट हो जाएगा। इस तरह ये कौन सी रिएक्शन है?
कार्बिल अमीन रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। इसको नोट करिए, सिंपल सी रिएक्शन है। 1 डिग्री अमीन एलिफेटिक एरोमेटिक react with chloroform with basic medium form offensive smell compound naming कार्बिल अमीन। मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप में पहले क्लोरोफॉर्म का जो H वो बेसिक मीडियम का OH माइनस सेपरेट करेगा, इसको CCl3 माइनस में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होगा, डाइक्लोरोकार्बिन इस पर अटैक करेगा और लास्ट प्रोडक्ट में रीअरेंजमेंट के थ्रू कन्वर्ट होगा। ये है कार्बिल अमीन रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। तेजी से नोट करिए। उसके बाद अगली जो इसकी फेमस रिएक्शन है अमीन की, उसकी स्टडी करते हैं, जिसका नाम है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अगली रिएक्शन अमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में क्या होता है समझिए। इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसमें मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आती है, लाइक मस्टर्ड ऑयल, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। और इसमें फॉर्मेशन होता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, इसका फॉर्मेशन होगा। कैसे होता है समझिए। ये CH3 CH2 NH2 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन है स्पेशली, ये भी 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन नहीं देते। इसमें रिएक्शन होगी पहले, पहचानिए इसको, इसका नाम है कार्बन डाई सल्फाइड। इसको डिटेल हमने डायग्राम बना लिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। CH2 कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड को ऐसे लिखा। अब इसकी आपसी रिएक्शन होगी। पहली स्टेप में कार्बन डाई सल्फाइड रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड क्या फॉर्मेशन होगा, HC इधर जाएगा NHC2H5, यहां C2H5 कर दिया हमने कलेक्ट, इसका एक H यहां से गायब हो गया, केवल यहां कौन आकर के अटैच हुआ कार्बन की वैलेंसी पर, NHC2H5। इसका एक H जो है वो सल्फर से अटैच हो जाएगा। ये कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन के बाद का प्रोडक्ट है। अब इसमें HgCl2 की रिएक्शन होगी। अब आएगा HgCl2। HgCl2 आते ही एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आया Hg यहां से किसको ले जाएगा, पहले हम ये देखें कि मेन प्रोडक्ट कौन है। तो देखिए यहां से कौन जाएगा, H, एक H यहां से जाएगा। रिएक्शन में कौन कहां से गायब होता है ध्यान रखना पड़ता है। 2 क्लोरीन के साथ ये चला जाएगा। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ गए। दूसरी चीज मरकरी Hg, ये इस सल्फर के साथ गायब हो जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, HgS। अब जो रिमेनिंग है उसको लिख लीजिए, यहां से लिखना शुरू करिए। C2H5NCS, ये मेन प्रोडक्ट C2H5NCS, और इसका नाम है, अगर यहाँ इथाइल लगा है तो इथाइल आइसो थायो, सल्फर का नाम होता है थायोसाइनेट, ये इसका पूरा नाम है। तो इस मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में ये जो मटेरियल है, ये जो कंपाउंड है, इसमें लाइक मस्टर्ड ऑयल स्मेल आती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। प्रोडक्ट का नाम क्या है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। मिथाइल लगाओ तो मिथाइल, इथाइल लगाओ तो इथाइल।
ये भी रिएक्शन 1 डिग्री का केस है, इसको भी आप नोट करिए। इसमें जो रिएक्शंस अमीन में बहुत ज्यादा फेमस है, कार्बिल अमीन, मस्टर्डाइड और एरोमेटिक अमीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप ध्यान से समझ करके नोट करिए। अब एक रिएक्शन अमीन में और आती है, हम अमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का डिफरेंस करेंगे और अमीन की रिएक्शन HNO2 से स्टडी करेंगे। तो देखते हैं 1 डिग्री अमीन जब HNO2 से रिएक्ट होगा, CH3 CH2 NH2, ये 1 डिग्री अमीन। HNO2 से इसको रिएक्ट करेंगे तो OH N, HNO2 को ऐसे बदल के लिख सकते हैं, इसका नाम नाइट्रस एसिड है, और ऐसे कंबाइन तो इसको ऐसे लिखते हैं HNO2। मैंने उसको अलग अलग लिख दिया, और आप बोलो तो मैं इसके डाउन साइड लिख के डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता। देखिए नाइट्रोजन जो इसका है उसको नाइट्रोजन के डाउन साइड लिखो और ऐसे लाइन खींच लीजिए, बस ये रिएक्शन हो गई खत्म। अब आपने N को उठा के N के नीचे लिखा, मींस इसका मेन प्रोडक्ट एक कौन है, N2। अब इधर चलते हैं, इसमें से ये जो OH है इसको उठा के यहाँ रख लो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, C2H5OH। रिएक्शन को रटने का काम नहीं, रिएक्शन को समझने का काम होता है। इस OH को उठा के मैंने C2H5 के पास रखा तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। HNO2 की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के नीचे लिखा तो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। रिमेनिंग ऑक्सीजन को यहाँ लिखो और देखो क्या फॉर्मेशन हो गया, वाटर। ये इसके 3 प्रोडक्ट है। तो यहां पर अगर आप 1 डिग्री अमीन लेकर HNO2 से रिएक्ट करते हैं, ये 1 डिग्री अमीन है, अगर 1 डिग्री अमीन को HNO2 से रिएक्ट करोगे तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और इसके प्लेस पे अगर आप एरोमेटिक अमीन में जाओगे तो फिर रिएक्शन 2 टाइप से होगी। समझिए, ये एरोमेटिक अमीन, अगर आप एरोमेटिक अमीन को HNO2 से रिएक्ट करते हैं, OHNO, और दूसरी चीज ये HNO2 लाते कहां से, एरोमेटिक अमीन या कहीं से भी, तो Na2 प्लस HCl, इन दोनों की जब रिएक्शन करते हैं तो NaCl और HNO2 का फॉर्मेशन होता है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब यहां पर क्या होगा, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, मीन्स लो टेम्परेचर, तो यहां कुछ और फॉर्मेशन होगा, और बाय मिस्टेक आपने टेम्परेचर को मोर देन 5 डिग्री किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो फिर रिएक्शन ये होगी, फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये। इसका मतलब पहले हम 0 डिग्री से 5 डिग्री टेम्परेचर की कंडीशन में HNO2 से जब एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन करते पहले इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, तो इसका प्रोडक्ट होगा C6H5N2Cl, ये प्रोडक्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, डाईएजोनियम क्लोराइड। कंडीशनल कम कंडीशन के साथ रिएक्शन है HNO2 की एरोमेटिक अमीन के साथ। अब 0 से 5 डिग्री तक डाईएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हुआ, और अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मींस 5 डिग्री से टेम्परेचर हाई है या इससे ज्यादा है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करोगे तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ऐसा रिएक्शन में है। लेकिन हम ये समझे कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो इसकी इससे रिएक्शन क्या होगी, तो देखिए ये OH, इस रिएक्शन में जब हमने 1 डिग्री अमीन में
रिएक्शन की थी, क्या फॉर्मेशन हुआ था, इथाइल अल्कोहल। हाई टेम्परेचर पे इस पे क्या हो गया, फिनॉल, क्योंकि यहाँ रिंग बैठ गई। दूसरा क्या हो जाएगा, N2 प्लस वाटर। देखिए रिएक्शन बदल गई। अगर आप अमीन एरोमेटिक अमीन 1 डिग्री को HNO2 से रिएक्ट करते हैं 0 से 5 डिग्री कूल, आइस कूल टेम्परेचर है, तब आपको डाइएथोनियम साल्ट मिलेगा। और अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फिर आपको फिनॉल मिलेगा। तो ये फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड भी है, साथ में ये फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड है, साथ में ये डाइएथोनियम साल्ट की भी प्रिपरेशन मेथड है। दोनों जगह काम आती है, लेकिन केवल टेम्परेचर की कम कंडीशन है। और ये वीआईपी रिएक्शन है, इसको याद रखिए, ये भी वीआईपी रिएक्शन है। ये एलिफेटिक अमीन का केस है 1 डिग्री का, और ये एरोमेटिक अमीन का केस है, इसकी 2 डायरेक्शन है, इधर और इधर। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं 2 डिग्री अमीन की। तो 2 डिग्री अमीन एक स्पेशल येलो कलर का ऑयली कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये 2 डिग्री CH3, ये CH3, ये N, ये H। और ये मान के चलिए कि HNO2 अमीन से तब तक रिएक्ट होगा जब तक उस पर उसके नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन बैठा है। 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए उसकी 3 डिग्री से रिएक्शन नहीं होती। तो ये अभी 2 डिग्री अमीन का केस है। अब 2 डिग्री अमीन में आप जब HNO2 से रिएक्ट करोगे तो यहां भी उसी तरह रिएक्शन हुई थी, तो यहां से कौन जाएगा H, और यहां से कौन जाएगा OH, क्या माइनस हो जाएगा H2O, और ये NO ग्रुप इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन होगा CH3 N S NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रोसो कंपाउंड। ये 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन है जिसमें एक येलो कलर का ऑयली मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड। और कभी आपको बाय मिस्टेक याद है तो ये याद करिए, अल्कोहल के हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के टेस्ट की स्टडी की थी। अल्कोहल में, वहां भी अल्कोहल में RBW टेस्ट था, रेड ब्लू व्हाइट, तब ये मटेरियल वहां भी आया था। जब आप अल्कोहल 2 डिग्री का टेस्ट लगाते हो, तो मैं सिंपल सी शॉर्ट में स्टोरी सुना था। 2 डिग्री अल्कोहल की पहले फास्फोरस आयोडीन से रिएक्ट करते थे, 2 डिग्री का आयोडाइड बनता था, फिर हम AgNO2 से उसको रिएक्ट करते थे, तो ये वाला मटेरियल वहां फॉर्मेशन होता था। आप अल्कोहल में अपनी नोटबुक निकाल करके देखिए तो पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब ये HNO2 से रिएक्ट हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब 3 डिग्री में कभी कभी कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं होगा, और कुछ उसकी रिएक्शंस करवाते हैं जिससे कंबाइंडली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। N जो है उस पर HNO2 आकर के अटैच हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। चलिए, वो रिएक्शन इतनी खास नहीं है। अगली रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पर बहुत फेमस है, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है, रिएक्शन का प्रोडक्ट ढूंढते समय हमें अगर कंसेप्ट ध्यान है तो हम करेक्ट आंसर को ला पाएंगे, वरना आंसर गलत हो जाएगा। देखते क्या है, CH3 CH2 N H H। अमीन
एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि ये नाइट्रोजन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को यहां से रिलीज कर सकता है, मीन्स ये रिलीज करेगा। लेकिन रिएक्शन करते समय किससे रिएक्ट होगा? ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH3MgBr। अब इसका जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो कहां जाएगा? ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अल्काइल पार्ट पर। बस ये कंसेप्ट है, सिंपल सा, ध्यान रखिए। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल पार्ट है CH3H आया CH4। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता। आप इस अमीन के अल्काइल पार्ट को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट ना करें। अगर आपने इसके अल्काइल पार्ट को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया, आंसर गलत होगा, क्योंकि वहां सभी आंसर होंगे। आपको ध्यान रखना है, जब अमीन की रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट से होती है तो अमीन का H+ आयन मींस एसिडिक हाइड्रोजन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अल्काइल पार्ट को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेगा। अब अल्काइल पार्ट ग्रिगनार्ड रिएजेंट में चेंज हो सकता है। अगर आप यहाँ C2H5 लोगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? C2H6। और अगर अल्काइल पार्ट ग्रिगनार्ड में C6H5 है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बेंजीन का। मींस आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर कर सकते हो, एरोमेटिक और एलिफेटिक। क्लियर? तो ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। इसको नोट करिए, बड़ी फेमस रिएक्शन है। उसके बाद अगली रिएक्शन की स्टडी करते हैं। चलिए, नोट किया। अब रिएक्शन विद कार्बोनिल क्लोराइड गैस। कार्बोनिल क्लोराइड गैस का दूसरा नाम है अजीम। इससे रिएक्शन करेंगे तो ये है RnH2 प्लस COCl। सिंपल सी मेथड है। यहां से एक H जाएगा, यहां से क्लोरीन जाएगी, माइनस क्या हो जाएगा? HCl, और बाकी सबको प्लस कर दीजिए। तो RnHCO इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा। इसको बोलते हैं आइसोसायोनेट। क्या बोलेंगे इसको? आइसोसायोनेट। सिंपल सी मेथड है, सिंपल सी रिएक्शन है। अगली रिएक्शन अमीन की। अमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं हम। अगली रिएक्शन में आता है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। जब आप अमीन की 1 डिग्री अमीन की एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं तो सिर्फ बेस का फॉर्मेशन होता है। कैसे? ये RnH2 प्लस RCOOH। अब ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड ले सकते हो, बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हो, और यहाँ एरोमेटिक अमीन भी यूज कर सकते हैं। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी सिर्फ बेस का फॉर्मेशन होगा। अब सिर्फ बेस का फॉर्मेशन होगा तो ये रिएक्शन आप कहां स्टडी कर चुके हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्योंकि सिर्फ बेस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता था, तब हमने इसकी प्रिपरेशन मेथड की स्टडी की थी कि जब अमीन को एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ बेस मतलब सिर्फ सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का बेस तैयार होता है, मींस उसको बोलते हैं सिर्फ बेस। फिर इसको साथ क्या करते हैं? HCl को मिक्स करते हैं, मींस इसको एसिडिफाई करते हैं, और इसको बोलने लगते हैं रोजेलाइन पिगमेंट। क्या बोलने लगते हैं इसको? रोजेलाइन पिगमेंट। और फिर इस रोजेलाइन पिगमेंट को SO2 से हम डिक्लोराइज करते हैं, कलरलेस करते हैं, और कलरलेस के बाद फिर इसमें टेस्ट लगाते हैं। एस्टेल्डिहाइड को ये
एसिड में कन्वर्ट करेगा, बेंजल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट करेगा, कीटोन को ये रिएक्ट नहीं करता। तो ये रिएक्शन भी आपके पास डिटेल पहले की लिखी हुई है एल्डिहाइड कीटोन में, इसलिए यहां पर केवल हम इतना याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है अमीन के थ्रू एल्डिहाइड की रिएक्शन से हमने क्या तैयार किया, सिर्फ बेस। अब ऑक्सीडेशन करते हैं। अमीन का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। जब आप इसको यूज करोगे ऑक्सीडेशन में तो देखिए क्या होगा, CH3 CH2 NH2, ये अमीन, यहाँ RNH2 भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको आप 1 डिग्री अमीन में CH3 लिखिए, ये CH3NH2। अब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। इसका मतलब हमको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 2 कार्बन, तब वो प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ क्या बना लेते हैं फिर से, CH3 CH2। देखो कई रिएक्शन भूल जाते हैं तो यही तरीके हैं, इधर का प्रोडक्ट याद होना चाहिए या इधर का रिएक्टेंट। इधर का प्रोडक्ट याद है तो इधर का रिएक्टेंट ऑटोमेटिक बन जाएगा, और इधर का भी याद नहीं है उधर का भी याद नहीं है तो फिर आपका मालिक भगवान है। चलिए, ये ऑक्सीडेशन किया KMnO4 की प्रेजेंसी में, तो पहले ये मटेरियल फॉर्म होगा। कितना हाइड्रोजन जाएंगे यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, NH2 में से एक हाइड्रोजन जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, और ऑक्सीजन से माइनस कर देंगे वाटर। अब देखिए क्या बचा, CH3CH डबल बॉन्ड NH, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलिए, आपको रिएक्शन याद आ जाएगी, इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। अच्छा, इसका नाम भी बता देता है, इसका नाम क्या है, एल्डामीन। मींस ये एस्टेल्डिहाइड में रिएक्शन आई हो। दूसरी रिएक्शन जब एस्टेल्डिहाइड में आई थी मैं लिख करके बताऊंगा, यही रिएक्शन है। अभी क्या फॉर्मेशन हुआ, एल्डामीन। अब एल्डामीन का हाइड्रोलिसिस करें, तो हाइड्रोलिसिस में कुछ भी मत करिए, यहाँ ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3CH। अब बचा OH, OH को उधर ले जाइए। एक मीन्स आपने यहाँ क्या अटैच किया, इधर एक ऑक्सीजन को अटैच किया, तो बचे क्या, 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन इस पे लगा दो, तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनिया। ये एस्टेल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड है जो आपने एस्टेल्डिहाइड में स्टडी की थी लेकिन भूल गए, मैं वापस से याद दिलाता। यही मटेरियल का प्रोडक्शन होगा, ध्यान से समझना, और ये भी आएगा बीच में। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड, कंट्रोल्ड रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ SN/HCl। टीन और एसिडिक HCl के साथ जब आप साइनाइड का कंट्रोल रिडक्शन करते हो 2H से, तो एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, क्या फॉर्मेशन होगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH। आ गया एल्डामीन, ये एल्डामीन। और इस एल्डामीन का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, एस्टेल्डिहाइड है ना, अमोनिया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी ये, स्टीफन रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन, फेमस रिएक्शन थी, जिसमें आपने साइनाइड का कंट्रोल रिडक्शन कर एल्डामीन का फॉर्मेशन किया था, और एल्डामीन के हाइड्रोलिसिस से एस्टेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ था। आज हमने क्या किया, अमीन का ऑक्सीडेशन किया, तो अमीन के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस हुआ, एल्डामीन, और एल्डामीन का फिर हाइड्रोलिसिस किया तो इसके ऑक्सीडेशन की लास्ट स्टेप में हमको फिर से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। इसलिए
अलग अलग जगह से रिएक्शन को याद रखिए। ये 1 डिग्री अमीन का ऑक्सीडेशन, 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करें, क्योंकि 2 डिग्री में भी तो हाइड्रोजन बैठा है नाइट्रोजन पर, तो 2 डिग्री में हम क्या करें, जैसे ये R होल ट्वाइस NH। जब आप 2 डिग्री अमीन का ऑक्सीडेशन करोगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फिर से बना के समझाता, ये CH, ये R, इधर R, और फिर यह सामने क्या है, NH2। इसका मतलब ये तो 1 डिग्री है, पर यह ब्रांच आ गई। तो देखते क्या होता है। ये KMnO4 की प्रेजेंसी में ऑक्सीडेशन। अब पहले यहां एक हाइड्रोजन था, पहले 2 थे यहां, CH3 CH2, अब 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो एस्टल्डिहाइड के प्लेस पे अब यहाँ कीटोन का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहां से कौन जाएगा, H2O, तो यहां पर क्या फॉर्मेशन होगा, RC और डबल बॉन्ड NH। देखिए R अपने प्लेस पर है दोनों, एक हाइड्रोजन यहां से गया और एक हाइड्रोजन यहां से गया, तो ये यहां पर क्या बचा, NH। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर, तो इसको तो दे दो ऑक्सीजन और इसको दे दो 2 हाइड्रोजन। देखो किसका फॉर्मेशन, कीटोन का। तो अगर यहां आप अमीन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगाएंगे और इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे, तो फिर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर 1 डिग्री अमीन ही है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, CH3 CH2, तो फिर एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन। इस तरह ये रिएक्शन है। अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है केरो एसिड। केरो एसिड किसको बोलते हो, इसको H2SO5 सल्फर का ऑक्साइड है, सल्फर का एसिड है, मतलब ये सल्फर का ऑक्सी एसिड है, H2SO5, इसको बोलते हैं केरो एसिड। केरो एसिड में पहले मेरे को सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके आप बताइए कि सल्फर का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कैलकुलेट किया होगा, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 ही होता है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके वैलेंसी सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, सल्फर ऑक्सीजन 5, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी 10, 2 हाइड्रोजन ने दिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन +8 आएगा, जो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर केरो एसिड H2SO5 जो है उसका डायग्रामेटिक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना पड़ेगा। आपकी फेयर नोटबुक में ये जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में स्टडी की थी रेडॉक्स में, तब इसका डायग्राम बना हुआ, वहां कैलकुलेट करना। आ जाइए सीधे, ये R CH2 NH2, ये 1 डिग्री अमीन, इसका हम केरो एसिड की प्रेजेंसी में ऑक्सीडेशन करते हैं, तो केवल यही से गायब होगा हाइड्रोजन, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RCH2 NHOH, ऐसा मटेरियल बनेगा।
यहां पर क्या होगा NH OH। ये केरो एसिड की प्रेजेंसी में ऑक्सीडेशन। आपने इसके पहले KMnO4 की प्रेजेंसी में जो ऑक्सीडेशन की स्टडी की है उसमें आपको क्या मिला था, एस्टेल्डिहाइड या फिर कीटोन। और केरो एसिड की प्रेजेंसी में ये इस तरह का कंपाउंड मिलता है। ये हुआ ऑक्सीडेशन। और 3 डिग्री, अगर 3 डिग्री अमीन का आप ऑक्सीडेशन करेंगे, ये 3 डिग्री जब ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा कंबाइंड मटेरियल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 3 डिग्री अमीन का ऑक्सीडेशन है केरो एसिड की प्रेजेंसी में। चलिए अब एक लास्ट रिएक्शन और है अमीन में जिसमें हम फ्रीडल क्राफ्ट की तरह इसको बोलते हैं, जिसमें अल्काइलेशन होगा। और अल्काइलेशन भी कैसे होगा, जैसे आपने CH3 CH2 NHH 1 डिग्री अमीन लिया तो 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होगा। किसकी प्रेजेंसी में, ये फॉर्मल्डिहाइड है। और यहां प्रेजेंट कौन रहेगा, फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंसी में। तो यहां पर क्या होगा, यहां एक अल्काइल ग्रुप आकर के अटैच होगा। इधर का ये जो कार्बन है ये इस नाइट्रोजन पर आकर के अटैच होगा। किस तरह, CH3 CH2 NH CH3। तो देखिए नाइट्रोजन पर कौन सा ग्रुप आकर के शिफ्ट हुआ, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकते हैं। अभी यहां हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो मिथाइल आएगा, मींस एक कार्बन इंक्रीज होगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन। और ये ध्यान रखिए यहाँ 1 डिग्री से हम 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर 2 डिग्री हुआ तो आप इसी केस में यही फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंसी, तो आप इसी 2 डिग्री अमीन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 3 डिग्री में। यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 CH2 N CH3। तो ये 2 डिग्री अमीन का अल्काइलेशन हो गया, क्योंकि पहले से ये 2 डिग्री था, आगे रिएक्शन बढ़ाई तो 3 डिग्री का ऑप्शन हो। तो इस तरह ये अमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज है। कल हम स्टडी करेंगे एरोमेटिक अमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। वो सेपरेट स्टडी करेंगे क्योंकि वो स्पेशल रिएक्शंस है, उसमें अलग अलग टाइप से कंसेप्ट है, उनकी स्टडी हम कल करेंगे। आज केवल आप स्टडी करिए एलिफेटिक अमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। बाय, ओके, सी यू।